अरे हिमांशी तुम यहाँ पर? तो कोड़ी के चौकीदार, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मैम को हाथ लगाया, तमीज ही है क्या? कनिष्का, तुमने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? तुमने बहुत गलत किया। तुमने अपने घर से यही मैनर्स लिए हैं क्या? किसी को ऐसे ही थप्पड़ मार दो? पर मैम आप खुद देखिए ना, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने आपको टच किया, आपके नाम से पुकारा, ये तो गलत है ना? कनिष्का, सुना मैंने उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तुम्हें ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। सॉरी भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हिमांशी याद करो, मैं वही लड़का हूँ जो स्कूल में टॉप किया करता था। वो कैसे याद दिलाऊं? हाँ, तुम्हें याद है ना, स्कूल में एक लड़का सबको हंसाता था अलग अलग तरह की आवाज निकाल के। मैं वही हूँ। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। कैसे याद दिलाऊं? अब हिमांशी तुम्हें याद है मैं गाने में डांस करता था, वो तेरी आँखा का यो काजल मन कर, याद आया? अब वो याद है? वो हमारे सामने वो अंकल भीख मांगने आते थे, ऐसे ए देना, ए पैसे देना, ऐसे ऐसे भीख मांगते थे, याद है? अब तुम्हें याद है, तुम्हें नान खटाई पसंद थी, वो अंकल आवाज लगाते थे ऐसे करके, ए मेरठ की नान खटाई ले लो, मम्मी मम्मी मुझे यही नान खटाई खानी। याद है? अब याद आ गया होगा, देखो। अरे सनी, तुम तो हमारे स्कूल के बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। तुम तो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मैं कुछ समझी नहीं। अब हिमांशी क्या बताऊं तुम्हें तो पता है मुझे आईएएस बनना था, यूपीएससी की तैयारी करनी थी, लेकिन एक दिन अचानक पापा का एक्सीडेंट हो गया। उनके इलाज में इतना खर्चा हो गया कि उनका बिजनेस, इनफैक्ट हमें अपना घर तक बेचना पड़ा। मैं तो आईएएस ही बनना चाहता था हिमांशी, लेकिन मेरी सिचुएशंस ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब तुम खुद बताओ, मैं अपने परिवार का पेट पालूँ या फिर यूपीएससी की तैयारी करूँ? उसी के लिए अब ये गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकूँ। बाकी यूपीएससी की तैयारी का क्या है, एक बार घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर से तैयारी शुरू कर दूंगा। और अभी भी वैसे भी 2-3 साल है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है। सनी, बहुत स्ट्रांग हो तुम। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, इतनी सारी चीज़ें झेली तुमने, उसके बावजूद आज तुम इतने स्ट्रांग बन के खड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। तुम स्कूल टाइम में भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे हो, स्ट्रांग और हंसते रहते हो। अच्छा, मेरी ना एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो अटेंड करके आती हूँ। तुम मुझे 1 घंटे में मेरे कैबिन में मिलो। ठीक है हिमांशी, सॉरी मैम। ठीक है मैम। चलो कनिष्का। अच्छा मैम, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने? हाँ बोलो। अब मैम आप खुद सोचिए ना, आपका दोस्त आप ही के ऑफिस में गार्ड की नौकरी करते हैं, अगर स्टाफ वालों को पता लगेगा तो आपकी इमेज पे कितना फ़र्क पड़ेगा? मेरी इमेज पे तो फ़र्क पड़ेगा। अगर लोगों को पता चल जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में? मैम मैं तो यही बोलूँगी कि आप उसे निकाल दो, इससे पहले ऑफिस स्टाफ को पता लगे। नौकरी से निकाल दूँ? देखो, बात तो तुम कह रही हो। हम एक काम करते हैं, हम इस बारे में ना डिस्कशन करेंगे ऑफिस चल के, ठीक है? ठीक है। मैम आपने बुलाया? हाँ सनी, मैंने तुम्हें बुलाया। एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बात यह है कि तुम मेरे क्लासमेट रह चुके हो और तुम मेरी ही कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। तुम्हें पता है, अगर मेरी एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि मेरा क्लासमेट मेरी ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है आज के डेट में, तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? इवन मेरी कंपनी की गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो तुम यहाँ पर ये नौकरी नहीं कर सकते। मैम प्लीज़ हमें नौकरी से मत निकालिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैम आप बहुत अच्छे से जानती है मेरा परिवार कैसे चलेगा। मेरे पास इस नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुझे सुनाई नहीं देता क्या मैम ने क्या बोला? वो तुझे नौकरी से निकाल रही है, निकाल यहाँ से। देखो सनी, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। तुम यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी? तुम आज से मेरी कंपनी में मैनेजर की जॉब करोगी। मैंने तुम्हारी पोस्ट चेंज कर दी है। क्या सच में मैम? थैंक यू सो मच मैम। मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँगा, लेकिन आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें थैंक यू की क्या बात है यार? मतलब जब तुम मेरे क्लासमेट रह चुके हो, तुमने मेरी पढ़ाई में कितनी मदद की है, हर बार हेल्पफुल साबित होते थे, तो आज जब तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? आखिर दोस्त थी तुम्हारी, कभी तो दोस्ती निभाऊंगी ना। फिर भी थैंक्स अ लॉट, आज तुमने मेरे टैलेंट को पहचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो सनी, बार बार मुझे यहाँ पे थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत करो। दोस्त हो तुम्हारी, बस एक चीज़ चाहती हूँ, तुम मेरी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दो और कल टाइम से ऑफिस आ जाना। श्योर।